ये बीजेपी की सरकार आने के बाद ही ऐसे शुरू हुई है कि पहले भी होती रही है? ना, पहले तो ऐसा नहीं हुआ। केजरीवाल की सरकार रही, केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल की सरकार में भी तो घर द्वारिका में, महरौली में टूटे थे। इतना नहीं, जो है इतना नहीं टूटा। अब तो एक धोरे से सबको मतलब बर्बाद करने की वो सोच ली है। आप पूरी दिल्ली में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की सरकार यही हाल है। अच्छा, तो कागज होगा तो कागज होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन ये तो सरकार का काम है कि जो इनकी परेशानी को समझे और जो ये लोग रह रहे हैं इनको रहने दिया जाए। आपका मानना है कि कागज नहीं हो उसके बाद भी रहने दिया जाए, क्योंकि बाहर से थोड़ी आए, कोई बांग्लादेश से पाकिस्तान से थोड़ी आए। कुछ लोग तो इधर आके बस गए ना, बांग्लादेश रोहिंग्या जो। अरे यार यहाँ तो नहीं बसे ना, यहाँ की बात करो। अच्छा, ये क्या है तुमने? अरे देखेगा बिल्कुल झोगी झोपड़ियों में। अरे यार ये झुग्गी, अरे रुक, मुझे ये बताओ, इधर दिखाओ मुझे। इधर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हम तो इधर की कर रहे हैं। इधर का क्या हम उधर के नहीं कर रहे। आप बताओ ना क्या मसला है? सरकार के कभी भी क्यों ले सकते? लिखा हुआ है उसमें पावर ऑफ अटर्नी में, जो पेपर देते हैं हमें ऊपर सरकार तो ऑलरेडी अनऑथराइज्ड जमीन है। इससे अनऑथराइज्ड तो पूरा दिल्ली है। कितनी हुई है? आधी से ज्यादा मुस्लिम वोटिंग हुई है। उन्हें बहुमत कितना मिला है? कहाँ से मिल गया बहुमत? खाली हिंदू वोटिंग से बहुमत मिल गया। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? करीब 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल से रहे। तो 35 साल में कोई नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया कोई। तो अरविंद केजरीवाल के शासन में भी तो बुलडोजर चला था ना पहले, महरौली में घर तोड़े गए थे। ये तो चलता रहता है, मगर इस तरह से थोड़ा ही होता है कि 15 दिन में खाली करो। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के बटला हाउस इलाके में। यहाँ पे 15 दिनों के अंदर घर खाली करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, पहले यूपी के कृषि विभाग द्वारा और उसके बाद डीडीए द्वारा। लेकिन सवाल यहाँ के लोगों का ये है कि पिछले 50 सालों से जब वो यहाँ रह रहे थे तो अभी ये नोटिस जारी क्यों किया गया, इसको लेकर लोगों से बात करेंगे। क्या कहना है, क्या कहा गया है? सर, हम कुछ बात नहीं कर। आपका घर है, इससे मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा गया है, नोटिस को लेकर क्या कहा गया? बस 15 दिन में तोड़ने के लिए बोला है। अच्छा, तो कागज है आपके पास? हाँ, घर के कागज है। तो जब घर के कागज है तो क्यों तोड़ा जाएगा? अब ये तो उनसे सवाल कीजिए, क्यों तोड़ेंगे? हाँ, आपके बाहर जब वो रेड निशान लगाने आए थे तो पूछना चाहिए ना। नहीं थे हम यहाँ पर। अच्छा, नहीं थे। कब से आप यहाँ रह रहे? करीब 35 साल हो गए। अच्छा, 35 साल से रहे। तो 35 साल में कोई नहीं आया? नहीं, कभी नहीं आया कोई। अच्छा, और अचानक ये प्रकट हो गए? हाँ, लीला है भगवान की। अच्छा, भगवान की लीला है। क्या नाम है आपका? सरताज। अच्छा, सरताज जी। तो कहने का मतलब 35 सालों से रह रहे हैं तो खाता खेसरा सब जमीन के कागज तो सब होंगे? सब कुछ है सर। अच्छा, सब कुछ है। तो नोटिस में क्या कहा गया कि मतलब आप लोग आगे कुछ कार्रवाई की बात कह रहे हैं, आप लोग आगे कोर्ट की तरफ गए हैं? बस खाली करने को बोला है, 15 दिन में खाली कर दो। अच्छा, 15 दिन में खाली कर दो, नहीं तो तोड़ देंगे? जी। अच्छा, तो आपने फिर आगे का क्या है? कोर्ट जाएंगे। अच्छा, कोर्ट जाएंगे। तो 15 दिनों में आपको लग रहा है सुनवाई हो जाएगी? हो ही नहीं सकता, कोर्ट तो पहले से तो कोर्ट बंद हो जाएगा। हाँ, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ही कार्रवाई शुरू हुई है ये, ऐसा, या पहले भी ऐसे होते रहे हैं? नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन महरौली ऐसे इलाकों में तो बुलडोजर चला है ना पहले? हाँ, चला है, अभी चला है। अच्छा, अभी भी चला है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल के शासन में भी तो बुलडोजर चला था ना पहले, महरौली में घर तोड़े गए थे। ये तो चलता रहता है, मगर इस तरह से थोड़ा ही होता है कि 15 दिन में खाली करो। अच्छा, कुछ तो टाइम दो। हाँ। कुछ मुआवजा दो, कहीं जगह दो। हाँ। घर तोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ पर? अच्छा, हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि ये अनऑथराइज्ड है। आप क्या मानते हो कि ये जितने एरिया सब अनऑथराइज्ड है? पूरी दिल्ली अनऑथराइज्ड है। अच्छा, ऐसे देखोगे तो पूरी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली कैसे अनऑथराइज्ड हो? जहाँ पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वहाँ अनऑथराइज होती है। अच्छा, रजिस्ट्री वाली जगह होती है वो ऑथराइज। पावर ऑफ अटॉर्नी की आप जहाँ बात करें तो सरकार कभी भी ले सकती है वो जमीन? हाँ, क्यों नहीं ले सकती? कभी भी ले सकती है। फिर किसी को समस्या नहीं है देने में, मतलब अगर समय क्यों नहीं है? आपका घर टूटेगा, आपको समस्या बहुत दिक्कत है, तो आप ही तो बोल रहे हो ना कि कभी समस्या तो होगी। हाँ, अब सरकार उनकी है तो लेंगे वो तो किसी की भी ले सकते हैं, आपकी भी ले सकते हैं। हाँ, सरकार तो किसी की भी ले सकते हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है सरकार को लेकर? सरकार को लेकर हाँ, भाई ये तो यही है, जब इतने पुराने रहने वाले हैं पहले देखना चाहिए इन लोगों का भी, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ बेघर, इनकी समस्या को देखनी चाहिए सरकार को। तो जो ज़मीन है, जो जायज़ है बात, वो तो जायज़ है, मगर इन लोगों को भी तो थोड़ा देखना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का वो हक है इस बात का कि पब्लिक को देखे, उसकी समस्या को सुने, उसकी परेशानी को सुनो। अगर इनकी माल दौलत लगी हुई है इसमें तो उनको मुआवजे उस तौर से, उनको ऐसा नहीं कि तोड़ कर उनको भगा दिया जाए। अच्छा, ये भी तो किसी उससे ही रह रहे हैं। जब 50 साल से 100 साल से ये लोग यहाँ बसे हुए हैं तो फिर भी तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
भाई अगर गवर्नमेंट की हालत ठीक है वो तो जायज़ है, हाँ। उसमें तो कोई किसी ने एतराज़ नहीं किया। अच्छा। मगर इन लोगों को जो मुआवजा है हाँ। वो मिलने चाहिए। तो मतलब घर सरकार, आपका मानना है कि सरकार घर ले मुआवजा दे दे? हाँ तो मुआवजा तो देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट की है तो वो तो ले। ये लोग तो कह रहे हैं कि कागज है सब घर का। कागज है तो फिर तो इनका हक है पूरा। अच्छा, अगर सबके पास हाँ। कागज है तो इनका पूरा हक है इनको। अच्छा, सबकी रजिस्ट्री होती है, यहाँ पावर टर्नी होती है, यहाँ कौन सा पक्का बेनामे थोड़े होते हैं किसी के। हाँ। तो ऐसा ही है भैया, सब लोग ऐसे ही रह रहे, पहले कच्चे थे फिर बड़े बनाए, फिर और मकान बन गए। शुरू में ऐसा ही होता, हर जगह नई जगह होती हाँ, है, बिल्कुल। तो सब जगह यही होता भाई। अच्छा, आपका क्या मानना है जो सरकार कर रही है ये कार्रवाई? हाँ, ये बीजेपी की सरकार आने के बाद ही ऐसे शुरू हुई है कि पहले भी होती रही है? ना पहले तो ऐसा नहीं हुआ, केजरीवाल की सरकार रही, केजरीवाल की सरकार में केजरीवाल की सरकार में भी तो घर द्वारिका में, महरौली में टूटे थे। इतना नहीं जो है इतना नहीं टूटा। अब तो एक धोरे से सबको मतलब बर्बाद करने की वो सोच ली है। आप पूरी दिल्ली में देखिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, हाँ। जहाँ बीजेपी की सरकार यही हाल है। अच्छा, तो जब से नहीं थी क्या गवर्नमेंट, या जब से नहीं चल रही थी ये सब जो अभी एकदम ये सरकार बनते 3 महीने के अंदर ही सौंदर्यीकरण होगा ना, कहा गया है। सौंदर्यीकरण होगा ना, कहा गया है। सौंदर्यीकरण हाँ। तो पहले नहीं था क्या? पहले क्या बात थी, बताइए? एकदम 3 महीने में आते सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, यमुना ऐसा नहीं। सफाई हो रही है। हाँ वो तो हाँ, इधर ये अब घर तोड़ने में ये भी सफाई है, उनका ये कहना है। घर सब तोड़ना सफाई होता है? तो सफाई डीडी। अच्छा, घर तोड़ना सफाई आप चाइना को लेकर क्या भाई चाइना ने कब्जा कर रखा, वो पहले खाली कराए ना उनसे। अच्छा। ये तो यहाँ के लोग हैं हाँ। और इनका हक है हाँ, और इनका अधिकार है यहाँ रहना। तो कागज होगा तब तो कागज होना ना होना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन ये तो सरकार का काम है कि वो इनकी परेशानी को समझे और जो ये लोग रह रहे हैं हाँ। इनको रहने दिया जाए, अच्छा, और बाकी जहाँ कब्जा छुड़ाना तो वो वहाँ छुड़ाएं जाके। अच्छा, तो आपका मानना है कि कागज नहीं हो उसके बाद भी रहने? हाँ, रहने दिया जाए, क्योंकि बाहर से थोड़ी आए, कोई बांग्लादेश से पाकिस्तान से थोड़ी आए, नहीं सर, सरकार का कहना से नहीं आए। सरकार का कहना है कि कुछ बांग्लादेश सरकार रोहिंग्या भी आके बस गए हैं हाँ इधर। तो होंगे आगे तो उन्हें वापस भेज दो, अगर हैं तो। कुछ बांग्लादेशी भी आके हाँ बस गए हैं। तो बांग्लादेशी आ गए तो तो उन्हें उनके पास तो कागज नहीं होगा, तो नहीं तो उन्हें तो भेज अच्छा, दो। ये बताइए और घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया? बहुत घर पे नहीं लगे हैं पोस्टर। हाँ, ये नहीं, क्या अब बहुत का क्या मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हो कि सबको जो फांसी दे दी जाए, से क्या मतलब है इस बात का कि साहब सबको फांसी दी जाए? शायद उनके हिंदुस्तान में जो है हाँ, सिर्फ सरकार रहेगी, लोग खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा मतलब क्या ये है? हाँ। तो अभी तो कुछ दिन पहले मोदी जी की आप लोग जमकर तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने जो यार। पाकिस्तान पे चढ़ाई की थी। हाँ, अभी 22 साल में की तो अच्छा काम किया वो तो। अच्छा। वो खराब काम थोड़ी है। अच्छा, वो अच्छा काम। वो तो भाई उसने गलत किया तो उसका बदला तो उसको मिलना चाहिए। अच्छा, बदला लेना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लोग थोड़ी ना आए पाकिस्तान से। अच्छा, नहीं उन कुछ लोग तो इधर आके बस गए ना, बांग्लादेश रोहिंग्या जो। अरे यार यहाँ तो नहीं बसे ना, यहाँ की बात करो। अच्छा, हाँ। देखे हैं तुमने? अरे देखे क्या है, बिल्कुल झोगी झोपड़ियों में नहीं अरे रहते यार वो। ये झुग्गी, अरे रुक तो। नहीं, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ। अरे हाँ, बोलिए, इन्हें मैं बोलिए। सटीक आंसर दीजिए, दूंगा। जरूर दीजिए। मुझे ये बताओ, हाँ। इधर दिखाओ मुझे। नहीं, इधर की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हम तो इधर की कर रहे हाँ, हैं ना। इधर का क्या हम उधर मतलब के नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ। आप बताओ ना क्या मसला है? नहीं, इधर का मसला मैं पूछ रहा हूँ कि कागज नहीं है इसलिए पोस्टर जारी किए क्यों गए। नहीं कागज? अच्छा। आधार कार्ड कैसे बना? अच्छा, हाँ, पैन समझ कार्ड गया। कैसे बना? अच्छा, पहचान पत्र कैसे बना? बिल्कुल बिल्कुल वोट डालने गए थे चाचा, वोट डालने गए थे, हाँ। पहचान पत्र मांगा था, बिल्कुल। वोटिंग का वो आया था, लिस्ट आई थी। अच्छा, क्यों आई थी? हाँ, जमीन के कागज नहीं, की एक बात हाँ। बताओ। ओहो, जमीन के कागज की यहाँ तो किस पूरी ये बदलाव जाके ना पावर ऑफ अटर्नी पे अच्छा, वो अटैच्ड होता है। वो जो क्या कहते हैं यार, मैं भूल रहा हूँ, पेपर अटैच्ड होता है सबसे ऊपर जब पावर ऑफ अटर्नी कराने जाते हैं। मैं पेपर का नाम भूल रहा हूँ, सरकारी पेपर ही तो होता है, हाँ। वहाँ जाके लिखत तो होता है वो पेपर। अच्छा, तो पावर ऑफ अटर्नी की आप बात करें तो वो तो सरकार कभी भी जमीन ले सकती है ना। क्यों ले सकती है? सरकार के कभी भी ले सकती क्यों ले सकते? जमीन। लिखा हुआ है उसमें, पावर ऑफ अटर्नी में जो पेपर देते हैं हमें ऊपर सरकार वो तो ऑलरेडी अनऑथराइज्ड जमीन है वो इससे अनऑथराइज तो पूरा दिल्ली है अच्छा, इससे पहले महरौली में, द्वारिका में ऐसे नहीं यार। इतनी बड़ी डेमोलेशन थोड़ी हुई है। मुझे एक बात तो बताओ, अगर ये अनऑथराइज जगह है तो इधर के लोगों से वोट ना मांगे ना। अच्छा, वोट क्यों मांग रहे हो? वोटिंग बैंक बढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आप मेरा तो एक ही सवाल है, तो मैं सटीक आंसर दूं, उल्टे सीधे जवाब नहीं देता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वोट क्यों मांगने आ रहे हो उस पहचान पत्र पे? अच्छा। वोटिंग मतलब हम इन लोगों के वोट तो अच्छे हैं, इन लोगों के घर अच्छे नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि इधर की जो जमीन है वो कृषि विभाग के हैं। तो कृषि जो दिल है यूपी के अरे कृषि विभाग यूपी की। वालों से, फिर कृषि विभाग वालों से वोटिंग ना लेना, हाँ। उधर वोटिंग लिस्ट ना भेजे ना। अच्छा, सही बात है।
तो योगी जी का बुलडोजर अब यहाँ पहुँच जाएगा, फिर कैसे काम चलेगा? तो वो तो वक्त बताएगा। अच्छा, आपका क्या मानना है? हाँ, अरे यार एक हाँ। बात बताओ ना, वक्त जो उस समय एक्शन होगा उस समय देखा जाएगा। अच्छा, आपको ये लगा गलत है। अच्छा। ये गलत हो रहा है इन हाँ, लोगों के हाँ, साथ। हाँ। या तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, या तो वोट ना मांगो इन लोगों से। हाँ। वोट मांगा है तो हाँ। इसका मतलब ये हकदार है इस तो घर। क्या यहाँ के लोग वोट देते हैं बीजेपी को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं देते? कितने % वोटिंग हुई है इस बार दिल्ली में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। कितने % वोटिंग हुई है दिल्ली में? हाँ, बताओ तो मुझे। 68%। 68 में से मुस्लिम वोटिंग कितनी हुई है? अच्छा, अरे मुस्लिम वोटिंग कितनी हुई है? हाँ, हुई है। कितनी हुई है? आधे से ज्यादा मुस्लिम वोटिंग हुई है। उन्हें बहुमत कितना मिला है? अच्छा, कहाँ से मिल गया बहुमत? खाली हिंदू वोटिंग से बहुमत मिल गया? मुस्लिम वोटिंग मिली होगी जब तो बहुमत से आया। ये जो बुलडोजर सिर्फ हिंदू मुस्लिम देख के थोड़ी चल रहा है। जैसे सरोजनी नगर तो यार हाँ। मैंने हिंदू मुस्लिम की बात तो तुम कर रहे हो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम की बात किसने करी? दोनों ही तो वोट देते हैं। अरे हिंदू मुस्लिम की बात किसने करी? नहीं, मैं आपसे पूछ आपसे नहीं करी। और सरोजनी नगर में दुकानें टूटी हैं, अच्छा, जो टूट रही है ना। वो टूटी है रेडी पटरियाँ। अच्छा, हाँ। दुकानें नहीं। यार आधी न्यूज वाले आप सब आधी इन्फॉर्मेशन नहीं, लेके मैं चलते हो। उधर भी तो टूट रही है ना। यार वो उधर दुकानें नहीं टूट रही, हाँ, झोपड़ियाँ टूट रही है। झोपड़ी वो जो उन्होंने साइडों में रेडी पटरी लगा रखी है वो टूट रही है। आधी इन्फॉर्मेशन से बेड़ा गर्क होता नहीं, मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ के जमीन जो है, अब सरकार ने क्या आगे कहा है? क्या? 15 दिनों के नोटिस में क्या कहा गया है? अब भाई कार्रवाई कर रहे हैं लोग। हमें अपनी न्याय प्रणाली पे, हमें अपने सुप्रीम भरोसा है, कोर्ट पे कोर्ट पे भरोसा। पूरा भरोसा है। हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री पे पूरा भरोसा है, नरेंद्र सिंह मोदी पे। अच्छा। वो लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो सपना है कि हर घर। अरे मैं तो हर घर अपनी को पक्का मुख्यमंत्री हाँ। पर भरोसा है। उन्होंने अच्छा। कल बयान दिया है हाँ। कि हम बिल लाए हैं 700 करोड़ रुपए का, हाँ, और हम किसी भी घर को टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अपने मुख्यमंत्री के कहे पे चल रहे हैं।